आपके कैरियर का कोई अटपटा केस जो आपको बड़ा अजीब सा लगा हो? अटपटे सवाल सर आजकल लोगों के आने लगे हैं। लोग आजकल बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें सोचने लगे हैं और पता कराने लगे हैं। अभी हम लोग हाल ही में एक केस कर रहे थे प्री मैरिटल का। उसमें सामने वाले ने कहा चलो जो कुछ पॉइंट्स आप बता रहे हो कि ये सब चीज़ें आप पता करोगे, वो सब चीज़ें आप साइड पे रख दो। ओके। हमें तो सिर्फ एक चीज़ पता करके बता दो कि क्या कहीं ये लड़का नॉनवेज भी खाता है। नॉनवेज खाने की बात? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। वो कहते जी हम लोग हैं जैनी परिवार, अच्छा। तो हमें तो ये खान पीन से मतलब मेन है। और हमें कहीं से सुनने को आया है कि लव मैरिज है हमारी बेटी की, और ये सामने वाला जो रिश्ता है ये पंजाबी परिवार का लड़का है। नॉनवेज के चक्कर में आपने कितना बिल फाड़ा? सर आप मानो लगभग 1 लाख रुपए उनसे लिया है। और 10-12 दिन उस लड़के को सुबह से लेके रात तक परछाई बन के उसके पीछे रहे हैं और यही देखते रहे हैं, बिल्कुल क्लोजली उसका पीछा हुआ है। ओके। अगर वो कहीं बैठा भी होता था खाने पीने के लिए तो उसके बाजू में ही हम लोग बैठे होते थे, कैमरा लेके कि टेबल पे आ क्या क्या रहा है, मेन्यू में से क्या क्या चीजें ये मंगा रहा है। तो एक एक डिश की भी हम लोग फोटोज खींचते थे, दिखाते थे कि आज इसने ये चीजें खाई। तो आपने लाख रुपए बना लिए नॉनवेज के चक्कर में, और इस तरह के केस आपके पास आते रहे और लोग भी इस तरह की चीजों को उठाते रहे। लेकिन ये डिटेक्टिव का काम नहीं है। जो मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर मुद्दा हो, विषय हो, उसको आपके पास लाना चाहिए। नहीं सर, ये भी गंभीर मुद्दा है। देखिए पता है क्या चीज है कि आखिर एक जैनी परिवार है, उनके अपना रिलीजन है और अपना खान पीन है उनका अपने तरीके का। तो अगर कोई वो जानना चाहते हैं तो उनकी बात अपनी जगह वो भी सही है। अगर उनको पता लगे, देखो अब ये लड़का नहीं खाता पीता था, हमने इसको 10-12 दिन देखा है और इसने ये चीजें नहीं खाई, पर कराने को तो मैं इन्हें कह रहा था कि आप अभी क्या पता 1 महीना और इसको पीछा कराओ। क्या पता आज 10-12 दिन नहीं खाया है, अभी न कोई नवरात्रे चालू है, कभी कुछ चालू है, तो क्या पता आगे खा ले, चले 15वें दिन खा ले। 15वें दिन करा ले। तो ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कई बार चीजों में टाइम भी लग जाता है और पता कराते हैं हम लोग, पीछे लगते हैं। तो कई बार पैसा लोगों को लगता है जी आप बहुत ज्यादा मांग रहे हो। सर ये ज्यादा नहीं है, इसमें आप मानो कि अगर सुबह से रात तक किसी के पीछे रहना है तो वो आसान काम नहीं है। हर चीज में पैसा भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, टीम भी लगती है, बंदे बदलने पड़ते हैं, कपड़े बदलने पड़ते हैं, बहुत लंबा चौड़ा काम है मतलब इन्वेस्टिगेशन का। इक्विपमेंट क्या यूज करते हैं? कैमरा, हम देखते हैं कि फिल्मों में चश्मे के अंदर कैमरा होता है, घड़ी में होता है, पेन के अंदर होता है, तो एक्चुअल में मिलता कहाँ है और किस तरह से यूज करते हैं इसको? सर बहुत कुछ यूज करते हैं आजकल। तो हमारी कैप्स में कैमरा है, मेरे चश्मे में कैमरे हैं, मेरे पास ब्लूटूथ है उसमें कैमराज हैं, मेरे पास पावर बैंक है उसमें कैमराज हैं, और हैंडी कैमराज हैं। आपके चश्मे में भी लगा हुआ है कैमरा? अभी भी लगा हुआ है पर आपको नजर नहीं आएगा। ग्रेट। तो ये चीजें हमारे काम में आती हैं, हमारे गैजेट्स हैं, मेरे टूल्स हैं, और इस चीज का उपयोग करना मेरे लिए सही है। मेरे पास अच्छी फोटोग्राफी आ पाती है। एक खास सवाल जी, अगर आपकी धर्मपत्नी को आपके ऊपर शक हो जी, तो वो किससे करवाएं इन्वेस्टिगेशन? तो करा ले, हम साफ सुथरे हैं जी, हम तो ऐसा कोई काम कर नहीं रहे। तो आप तो सारे जगह कैमरा लगा के बैठे हैं। नहीं ऐसा नहीं है सर, देखो करवाना चाहो तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। बहुत सारी एजेंसियां हैं, कोई मेरा भी पीछा कर देगा क्या पता। पर आज मेरा अच्छा नाम है, मेरा पीछा करते हुए शायद 4 बार सोचेगा कोई अगर पीछा करेगा। एजेंसियां जानती हैं, इन्वेस्टिगेटर्स जानते हैं, मैं दुनिया को जानता हूँ। ये तो एक फनी वे में सवाल था। जी जी जी, आप सारी दुनिया पे नजर रखते हैं तो आप पे कोई ना कोई तो नजर रखता हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जहां तक पत्नी का सवाल है, घर में तो जरूर नजर रखते सर। मैं कहता हूँ जी, मेरे से बड़ी डिटेक्टिव तो मेरी पत्नी हो गई है। वो उसको सब पता होता है, कब मैं कहाँ हूँ और कितना मैं पानी में हूँ, उसको सब जानती है। ये सबके साथ होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या डिटेक्टिव बनने के लिए कोई प्रमाणिक कोर्स है या इसके लिए कोई पाठ्यक्रम में है शामिल, और आपके मन में विचार कैसे आया और आप इस क्षेत्र में कैसे आए? सर देखिए, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊंगा, देखो डिटेक्टिव को बनाया नहीं जा सकता। डिटेक्टिव बाय बर्थ बॉर्न डिटेक्टिव है हम लोग। क्यों? मेरा पैशन इस चीज का था और मैंने इस लाइन को चुना। क्यों? मैंने मान के चलो, मतलब मैं एक इंजीनियर बैकग्राउंड का लड़का। अच्छा। तो मैं घुस गया इस प्रोफेशन में। क्यों? मेरा इंटरेस्ट इसमें था। मेरे को इतना ज़्यादा मतलब कहीं दूसरे कामों में नहीं पढ़ना था, मेरे को इन्वेस्टिगेशन में ही जाना था। पर मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, माँ बाप सरकारी नौकरी में थे, तो मेरे को तलाश इसी प्लेटफॉर्म की थी। तो ढूंढते ढूंढते एक न्यूज़पेपर में ऐड देखी डिटेक्टिव एजेंसी की, उनको अप्रोच किया। तो वो नया नया अपना ऑफिस यहाँ बनाने जा रहे थे, खोलने जा रहे थे। वो भी यहाँ रिक्रूटमेंट्स कर रहे थे अपनी। तो वहाँ मैं उनका एम्प्लॉय था पहला। तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर से जॉब वहाँ मैंने की। उसके बाद साइमल्टेनियसली जब वहाँ जॉब करता रहा तो मेरे 4-5 साल का वहाँ जॉब का अपना काम अनुभव रहा है। तो उसमें हम लोगों ने वहाँ पे क्लाइंट हैंडलिंग, मेल कम्युनिकेशन और फील्ड इन्वेस्टिगेशन सारी की मैंने वहाँ पे।
तो जब वहाँ 4-5 साल कर ली तो उसके बाद फिर मेरे को अब 8-9 साल अपना काम करते हो गए हैं। कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कितना पैशन चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए इस काम के लिए? सर देखो, डेडिकेटेड होना चाहिए बंदा, पैशनेट होना चाहिए। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो लोग आना चाहें वो एक अच्छे मतलब उससे आ सकते हैं अगर काम करना चाहते हैं, डेडिकेटेड है। हमारे काम में है कि बंदे के अंदर पेशेंस हो, पेशेंस होनी चाहिए उसके अंदर, और उतना स्पॉन्टेनियस बंदा होना चाहिए, इंटेलिजेंस उसकी काम करने वाली होनी चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए। तो जब इतनी सारी चीज़ें, खूबियाँ उसके अंदर होंगी तो उसको डिटेक्टिव बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसी एजेंसीज हैं हमारी बहुत सारी। जब हमारे पास कोई आता है हम उसको पूरी एक फुल फ्लेज हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं और फील्ड में उतारते हैं, धीरे धीरे काम सिखाते हैं। 6-7 महीने की उसका यही एक कोर्स रहता है एक्चुअली। क्योंकि वैसे डिटेक्टिव एजेंसीज का कोई कोर्स, कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का कोई कोर्स इंडिया में नहीं है। ठीक है। पर हमारी जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर, APDI, ये बहुत जल्द एक अपना कोर्स उतारने जा रही है। तो फिर पूरे हम लोग मान के चलो, मतलब इंडिया में अलग अलग कोने में हम लोगों की एजेंसीज रहेंगी, तो हमारे पास फिर वो बंदे आके कोर्सेज कर पाएंगे APDI के बंदों के पास आके।